हेलो गाइस, मैं हूं पुनीत और मैं फिर आया हूं भारत दर्शन की एक नई सीरीज लेकर। आज ये सीरीज है शिव क्यों नहीं सुनते हैं तुम्हारी। जुड़े रहेगा अंत तक, बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा आपको इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर भक्त कभी न कभी ये सवाल पूछता है, महादेव मेरी क्यों नहीं सुनते। जब मन टूट रहा हो, जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा हो, जब जीवन अंधकार में घिरा हो, तो यह सवाल दर्द की आग में से निकलकर सीधा दिल में लगता है। पर भारत की पुरानी परंपरा शिव दर्शन एक गहरा सच बताता है। शिव सुनते हैं हमेशा, बस तुम्हें उनके जवाब को पहचान नहीं पाते। महादेव कहते नहीं, वो दिखाते हैं। भक्त बोलता है, मुझे रास्ता दिखाओ महादेव, और शिव रास्ता नहीं परीक्षा भेज देते हैं। भक्त बोलता है, मुझे शांति दो, और शिव शांति नहीं अंधकार को दे देते हैं, जिसमें भक्त अपने आप को पहचाने। भक्त बोलता है, मेरी जिंदगी सुधार दो, और शिव सुधार नहीं विघ्न भेजते हैं, जिससे सुधार होता है। शिव सुनते हैं हमेशा, पर उनका जवाब हमारी इच्छा नहीं, हमारे विकास के हिसाब से होता है। शिव के भक्त की परीक्षा आसान नहीं होती, क्योंकि शिव कोई राज्य भोगी देव नहीं, वो तप का देवता है जो स्वयं ने सब कुछ त्याग दिया। वो भक्त को बिना परीक्षा के कुछ नहीं देते। उनकी परीक्षा 3 चीज़ों से होती है। पहला, धैर्य। सालों तक कुछ नहीं होता, न आशीर्वाद का एहसास, न कृपा का संकेत, बस शांति का एक बड़ा गर्त, और यही धैर्य की कसौटी होती है। दूसरा, नियत। भक्त क्या चाहता है, शिव या शिव से मिलने वाले सुख। यहाँ सबसे ज्यादा लोग गिर जाते हैं। तीसरा, त्याग। अपने पुराने रूप को छोड़ना, जैसे आपकी पुरानी आदतें, आपका घमंड, गुस्सा, आसक्ति, इन्हें छोड़ना सबसे कठिन होता है। और शिव की परीक्षा का असली अर्थ यही होता है, अपने अंदर के असुर को मारना। जब भक्त परीक्षा में फेल होता है या कभी कभी पास भी होता है, शिव एक लंबी समाधि में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्त को छोड़ देते हैं, नहीं, वो भक्त को उसकी अपनी शक्ति में जीने की ट्रेनिंग देते हैं। इस समाधि के दौरान प्रार्थना भी जवाब रखती है। मन असंतुलित हो जाता है, जीवन रुक सा जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। ऊपर से लगता है शिव ने मुंह मोड़ दिया, पर अंदर की सच्चाई ये होती है, शिव तुम्हें अकेले छोड़कर तुम्हारा सक्षम रूप निकाल रहे होते। और इस समय जब महादेव चुप हो जाते हैं, उनके रूप बोलना शुरू कर दे। महाकाल, समय का रूप। जब समय व्यतीत हो रहा, धीरे भी एक जवाब होता है। समय दिखाता है कि तुम कौन। भैरव, हिम्मत करो। जब तुम घबराते हो, भैरव तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अर्धनारीश्वर, संतुलन करो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे इमोशंस सबको बैलेंस करते हैं। अघोरा, अंधकार को जलाने का रूप, जिसमें दर्द, ब्रेकडाउन, रोना सब प्योर हो जाता है। रुद्र,
ज्ञान का रूप जो एकदम आपको सडन क्लैरिटी और या विजडम ये रुद्र की कृपा होती है। शिव चुप होते हैं पर शिव का उनके रूप सुनते और चलाते रहते। हम सोचते हैं कि शिव नहीं सुन रहे क्योंकि हम अपनी इच्छा का जवाब चाहते हैं। अगर हम मांग रहे हैं प्यार, शिव दे रहे होते हैं लेसन। अगर हम मांग रहे हैं पैसा, शिव दे रहे होते हैं डिसिप्लिन। अगर हम मांग रहे हैं रास्ता, शिव पहले हमारे पैर तोड़कर अहंकार तोड़ते हैं। जब हम गिर कर उठते हैं तब वो रास्ता खुद बन जाता है। शिव कहते हैं तुम बदलो, मैं सब दूंगा। पर हम कहते हैं पहले तो फिर हम बदलो। यही गलती होती है। जब भक्त धैर्य रखता है, अपनी नीयत साफ करता है और अपने अंदर के असुर का गला घोंट देता है, तब महादेव का जवाब आता है। और जब आता है वो शब्द नहीं होता, वो एक क्रांति होती है। तो याद रखो, शिव कभी चुप नहीं होते। वो हर श्वास से सुनते हैं, हर आंसू सुनते हैं, हर टूटना सुनते हैं। बस उनका जवाब तुम्हारे आत्मा को बदलने के बाद ही आता है। जो टूट कर भी खड़े रहते हैं, जो इंतज़ार में भी विश्वास रखते हैं, उनके लिए महादेव खुद रास्ता बन जाते हैं। यही भारत दर्शन का सिद्धांत है। शिव सुनते, बस हम ही उनके जवाब को समझने में देर पाते थे। भारत दर्शन के पारदर्शी पुनीत के साथ जहाँ धर्म कहानी नहीं, जीवन का तत्व बनकर उभरता है। ये था गाइस भारत दर्शन, शिव क्यों नहीं सुनते हैं आपकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके बताएं क्या शिव सुनते हैं आप। धन्यवाद।